आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो समय से भी पुरानी है। ये कहानी है एक श्राप की, अटूट धैर्य की और एक ऐसी दिव्य कृपा की जो युगों बाद बरसती है। चलिए आज हम सब मिलकर अहल्या के उद्धार की इस पवित्र गाथा को महसूस करते हैं। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, कोई पवित्र आत्मा, कोई बिल्कुल निर्दोष, कैसे कृपा के इंतजार में एक पूरा युग, वो भी खामोशी में बिता सकती है? यही सवाल आप देखेंगे इस पूरी गाथा के केंद्र में है। एक तस्वीर सोचिए अपने मन में, एक बिल्कुल वीरान आश्रम, दूर दूर तक कोई नहीं, जीवन का कोई निशान तक नहीं, और उस वीराने के बीच में रखी है बस एक पत्थर की शिला। बस यही है कहानी, एक श्राप की और एक वादे की, जो सदियों से अपने पूरे होने का इंतजार कर रही थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, एकदम शुरुआत में, वहां जहां अहिल्या की रचना हुई थी। तो ये हैं देवी अहल्या, कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री। मतलब उन्हें ख्यालों से रचा गया था और उन्हें बनाया गया था ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री। उनकी सुंदरता इतनी इतनी अलौकिक थी कि हर देवता उनसे विवाह करने की इच्छा रखता था। अब इतने सारे दावेदार थे तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सबसे पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाकर आएगा वही अहल्या से विवाह करेगा। अब देवराज इंद्र, उनके पास तो थीं दिव्य शक्तियां, वो झट से निकल पड़े और तीनों लोकों का चक्कर लगाकर आ गए। लेकिन ऋषि गौतम ने शक्ति नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने गाय की परिक्रमा की जो उस समय बछड़े को जन्म दे रही थी। और जानते हैं, वेदों में इसे तीनों लोकों की परिक्रमा के बराबर माना गया है। तो ब्रह्मा जी ने ऋषि गौतम को ही विजेता घोषित किया। और बस यहीं से देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या की वो आग जल उठी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और वो ईर्ष्या, वो अहंकार जल्द ही एक बहुत बड़े धोखे में बदल गया। एक ऐसा धोखा जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। हुआ ये कि एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम में नहीं थे, इंद्र ने उनका ही रूप धारण कर लिया। वो आश्रम में आए और अहिल्या के सामने अपनी गलत इच्छा जाहिर की। लेकिन अहिल्या, उन्होंने एक पल में उस धोखे को पहचान लिया। उन्हें पता चल गया कि ये उनके पति नहीं हैं। उन्होंने इंद्र के उस प्रस्ताव को पूरी दृढ़ता से ठुकरा दिया। इससे ये साफ हो जाता है कि उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई। उनकी पवित्रता और निष्ठा बिल्कुल अडिग थी। पर कहते हैं ना, कभी कभी एक गलतफहमी शब्दों को पत्थर से भी ज्यादा भारी बना देती है। और यहीं से कहानी का सबसे दुखद मोड़ शुरू होता है। हुआ ये कि ठीक उसी पल गौतम ऋषि आश्रम वापस आ गए और उन्होंने क्या देखा? इंद्र को अपने ही रूप में। सोचिए जरा, उस एक पल का क्रोध, वो गलतफहमी, उन्होंने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। और उस एक क्षण के भ्रम में उनके मुंह से अपनी ही पत्नी के लिए श्राप निकल गया, तुम हजारों साल तक सिर्फ हवा पर जिंदा रहकर यहां राख में पड़ी रहोगी। लेकिन शायद उस क्रोध में भी कहीं पछतावा था, क्योंकि उस श्राप के साथ ही उन्होंने उद्धार का रास्ता भी बता दिया। उन्होंने कहा, लेकिन जब दशरथ पुत्र श्रीराम इस जंगल में कदम रखेंगे तब उनकी कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा। और बस उस एक दिन के बाद शुरू हुआ एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार। अहिल्या एक पत्थर की शिला में बदल गईं। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, सदियां बीत गईं। वो आश्रम ऐसा वीरान हुआ कि परिंदा भी पर नहीं मारता था। कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई वहां आने की हिम्मत नहीं करता था। और दूसरी तरफ समय अपनी गति से चलता रहा। संसार में भगवान राम का जन्म हुआ, वो जो इस वचन को पूरा करने वाले थे। सोचिए, उन हजारों सालों में उनका धैर्य ही उनकी तपस्या बन गया। और उनकी खामोशी, उनकी प्रार्थना, वो थी तो पत्थर में, पर उनकी चेतना जिंदा थी। और वो बस एक विश्वास के सहारे युगों तक इंतजार करती रहीं। और फिर आखिरकार वो पल आया, वो पल जब युगों का इंतजार खत्म होने वाला था। एक दिव्य कृपालु स्पर्श का क्षण। तो जब प्रभु राम, लक्ष्मण जी और महर्षि विश्वामित्र के साथ उस वीरान आश्रम के पास से गुजरे तो राम ने पूछा कि ये जगह इतनी सुनसान क्यों है। तब विश्वामित्र ने उस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, हे राम, ये कुटिया तुम्हारी ही राह देख रही है, और ये जो शिला है ना, ये युगों से तुम्हारे चरणों की धूल का इंतजार कर रही है। विश्वामित्र से पूरी कहानी सुनने के बाद प्रभु श्रीराम आगे बढ़े और उन्होंने उस पत्थर की शिला को अपने चरणों से छू लिया। बस एक दिव्य स्पर्श। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। देखते ही देखते वो बेजान पत्थर की शिला एक सुंदर स्त्री में बदल गई। देवी अहिल्या वापस अपने असली रूप में आ गई।
और सिर्फ वही नहीं, पूरा आश्रम जैसे जी उठा। वीराना खत्म हो गया, पक्षी चहचहाने लगे। ऐसा लगा जैसे खुद धर्म और सत्य की वापसी हुई हो। अब जब उद्धार हो गया तो बारी थी सच की, और ये पल किसी अदालत के फैसले जैसा नहीं था। ये पल था करुणा का, दया का। प्रभु श्री राम ने देवी अहिल्या को देखा और जो शब्द कहे वही इस पूरी कहानी का सार हैं। उन्होंने कहा, देवी, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी जरा भी गलती नहीं थी। ये कोई फैसला नहीं था, ये एक सम्मान की बहाली थी। ये दिलासा था कि वो निर्दोष हैं। और यही हमें ये कहानी सिखाती है कि सच्ची दिव्यता, सच्चा ईश्वर, वो सजा नहीं देता, वो निंदा नहीं करता, वो उद्धार करता है। दिव्य कृपा हर दाग, हर कलंक को धो देती है। और सच, सच तो आखिरकार समय की हर परीक्षा को पार करके चमकता ही है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर धैर्य रखना ही प्रार्थना है, तो फिर सोचिए, हम सबके जीवन में वो कृपा, वो उद्धार किस रूप में आता है?